हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब आप सभी को सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट पता लग ही चुका है। सबस्ट्रेट क्या होता है एंड रिएजेंट क्या होता है। सबस्ट्रेट मैंने बताया था आपको। सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एक वो स्पीसीज होती है जिस पे रिएजेंट आके क्या करता है, अटैक करता है। और रिएजेंट क्या होती है, हमारी अटैकिंग स्पीसीज होती है। फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ रिएजेंट। हमारे पास कितने टाइप्स के रिएजेंट होते हैं। अब हमें पता है हमारे पास 2 टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, मतलब कि फाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर में होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आप क्या करते हो, जिसके पास ज़्यादा चीज़ हो आप उसकी तरफ भागोगे। तो इसमें भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये कहाँ पे अटैक करती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे, ठीक है। और ये कैसी होती है नेचर के अंदर, ल्यूइस एसिड। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है जो न्यूक्लियस से बहुत प्यार करती है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर है। अब इसके पास बहुत सारी चीज़ है तो ये डोनेट ईजिली कर सकता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो डेफिशिएंट नेचर में होते हैं। और इसका नेचर भी कैसा है, ल्यूइस बेस। अब हमें पता लग चुका है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके अब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब हमें पता है हमारे पास कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होती है, नाम से पता लग रहा है पॉजिटिव का मतलब जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। ये एक ऐसी स्पीसीज है जिनके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, पर लेकिन इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देके अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हो चुके हैं, और जिसकी वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3, क्लोरीन पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, नाइट्रिक ऑक्साइड पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड सो ऑन। अब मैं साइड होती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पर वो फिर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हैं, जो कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आए हम देखते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 3 फैमिलीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड द आयरन। ये तीनों फैमिलीज कैसे, ये तीनों फैमिलीज इलेक्ट्रोफाइल नेचर की हैं और ये कैसी है, न्यूट्रल है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BH3, BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। अब आप सबने यहाँ पे देखा ये कौन सी फैमिली है, बोरोन फैमिली। सेकेंड है हमारे पास AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। यहाँ पे कौन सी फैमिली है, एल्यूमिनियम फैमिली। एंड FeCl3, FeCl2, यहाँ पे कौन सी फैमिली है, आयरन फैमिली। ये तीनों फैमिलीज कैसी है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर की है, पर ये कौन सी है, न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास 3rd टाइप है इलेक्ट्रोफाइल का, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। पाई बॉन्डेड नाम से ही पता लग रहा है, अब हमें पता है हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है ये जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड का मतलब है डबल, ट्रिपल। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्डिहाइड का ग्रुप में पता है कौन सा होता है, CHO, C डबल बॉन्ड O H, हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन।
तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले तो ये स्टेबल था कार्बन पर, लेकिन ऑक्सीजन आया, उसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, जिसकी वजह से कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया। अब सेकंड है, हम इसमें भी देख सकते हैं सेम एग्जांपल, कीटोन। कीटोन हमें पता है CO, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन से उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए हैं, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, तो C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, आइसोसाइनेटो। इस ग्रुप में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं, एक नाइट्रोजन लगा है, एक ऑक्सीजन लगा है। अब यहाँ पे खींचने को नाइट्रोजन भी खींच सकता है कार्बन से इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन भी, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का। ऐसे ही कीटीन में भी क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तीनों टाइप्स यहाँ पे क्या कर लिए, डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या है, एक और टाइप है, उस टाइप का नेम है एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें क्या है, एक हमारा एल्कीन भी प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। एल्कीन प्रेजेंट है और साथ में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप क्या मतलब है, एक उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एल्कीन, तो यहाँ पे क्या है, एक एल्कीन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O R। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की बात आती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, कॉन्जुगेशन कर लेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये एक रेजोनेंस का कंसेप्ट है, मैं आगे आपको रेजोनेंस भी पढ़ाऊंगी, रेजोनेंस क्या होती है, पर लेकिन अभी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड ने क्या करी, कंजुगेशन की इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, CH2 पे कौन सा चार्ज, अगर डबल बॉन्ड ने कॉन्जुगेशन की पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस CH2 के ऊपर, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड R। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, आप खुद करके देखिएगा, अगर आपसे वो नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा क्या प्रॉब्लम आई, मैं आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। आप मुझे ये करके देखिएगा खुद से ही, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की मेरी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।